हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता राजपूत वर्सेटाइल। तो भक्तों, अब हम मौनी अमावस्या की द्वितीय कथा सुनाने जा रहे हैं, तो ध्यान पूर्वक ये कथा सुनिएगा। माघ मास की अमावस्या और पूर्णिमा दोनों ही तिथियां महत्वपूर्ण हैं। इन दिनों में पृथ्वी के किसी न किसी भाग में सूर्य या चंद्रमा को ग्रहण हो सकता है। ऐसा विचार कर धर्मज्ञ मनुष्य प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को स्नान दानादि पुण्य कर्म किया करते हैं। मौनी अमावस्या 9 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार को है। इसी दिन प्रयागराज में माघ मेले का तीसरा स्नान किया जाएगा। मौनी अमावस्या पर पितृदोष और काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए व्रत भी रखा जाता है। महाभारत के एक दृष्टांत में इस बात का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि माघ मास के दिनों में अनेक तीर्थों का समागम होता है। वहीं पद्म पुराण में कहा गया है कि अन्य मास में जप तप और दान से भगवान विष्णु उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि वे माघ मास में स्नान करने से होते हैं। यही वजह है कि प्राचीन ग्रंथों में नारायण को पाने का सुगम मार्ग माघ के पुण्य स्नान को बताया गया है। विशेषकर मौनी अमावस्या को किया गया गंगा स्नान को खास माना गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि माघ मास में पूजन अर्चन व पवित्र नदी में स्नान करने से भगवान नारायण को प्राप्त किया जा सकता है तथा इन दिनों पवित्र नदी में स्नान करने से स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग मिल जाता है। इस दिन सूर्य नारायण को अर्घ्य देने से गरीबी और दरिद्रता दूर होती है। तो भक्तों, आइए अब सुनते हैं मौनी अमावस्या की कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा राज्य करते थे। उनका परिवार और प्रजा सुखपूर्वक अपना जीवन बिता रहे थे। राजा की रानी बहुत धार्मिक विचारों की थी। वो हर समय पूजा पाठ आदि करती रहती थी। राजा के महल के बिल्कुल सामने एक साहूकार की हवेली थी। रानी और साहूकारनी दोनों पक्की सहेलियां थी। एक दिन साहूकार के घर से जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। जब रानी ने साहूकारनी के रोने की आवाज सुनी तो वो राजा से बोली, महाराज, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? तब राजा ने रानी को बताया, रानी, साहूकार का पुत्र मर गया है, इसलिए साहूकारनी बहुत दुखी है और अपने पुत्र की मृत्यु के कारण वो दुख से रो रही है। तब रानी ने राजा से पूछा, महाराज, ये दुख क्या होता है? तो राजा बोला, उसका बेटा मर गया है, इसलिए वो दोनों दुखी हैं। रानी ने फिर पूछा, लेकिन महाराज, ये दुख होता क्या है? मैं समझ नहीं पा रही। राजा सोच में पड़ गया कि अब मैं रानी को कैसे समझाऊं कि दुख क्या होता है। गुस्से में आकर राजा ने रानी से कहा, तुम्हारे पुत्र की मृत्यु होगी तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। जाओ अपने पुत्र को मार दो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है। ऐसा कहकर राजा
वहां से चला गया। तब रानी ने राजा की बात मानकर वैसा ही किया और महल की छत से अपने बेटे को नीचे गिरा दिया। लेकिन भगवान की कृपा से राजा का बेटा बच गया। अब राजा अपने बेटे को देखने के लिए उसके पास दौड़ा दौड़ा गया तो देखता है कि उसका बेटा सामने से चला आ रहा है। उसे देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। इतनी ऊपर से गिरने पर भी उसके बेटे को एक खरोंच भी नहीं लगी थी। तब रानी ने राजा से फिर से वही सवाल किया, महाराज अब बताइए दुख क्या होता है? तो राजा बोला, पड़ोसी राज्य के सैनिक युद्ध कर रहे हैं और अब मैं अकेला ही उनसे लड़ने जाऊंगा। जब मेरी मृत्यु का समाचार तुम्हें मिलेगा तब तुम्हें दुख का एहसास हो जाएगा। ऐसा कहकर राजा युद्ध के मैदान की ओर चला गया। लेकिन अमावस्या माता की कृपा से राजा अकेला ही जीतकर महल वापस लौट आया। अब राजा भी सोच में पड़ गया, आखिर क्या कारण है कि रानी को मैं ये नहीं समझा पा रहा हूँ कि दुख क्या होता है। तब राजा ने रानी को बुलवाया और उससे कहा, हम गंगा यात्रा के लिए जाएंगे, तुम तैयारी कर लो। वहां जाकर मैं गंगा में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। तब तुम्हें एहसास हो जाएगा कि दुख क्या होता है। उधर कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ और माता पार्वती यह सारा दृश्य देख रहे थे। भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, पार्वती, कलयुग में तुम्हें एक सुखी आत्मा के दर्शन कराता हूँ। तब भगवान शिव ने एक बकरे का और माता पार्वती ने एक बकरी का रूप धारण कर लिया। वो दोनों एक नदी के किनारे घास चरने लगे। इतने में राजा और रानी की सवारी वहां आ पहुंची। सुंदर नदी को देखकर रानी राजा से बोली, राजन, हम यही विश्राम करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। राजा रानी वहां उतर गए और पेड़ की छाया में बैठ गए। कुछ देर बाद राजा पानी लेने के लिए चला गया। तब बकरी का रूप धारण करे माता पार्वती भोलेनाथ से बोली, इस रानी को दुख का एहसास क्यों नहीं हो रहा? ये दुख कब देखेगी? इसे दुख क्यों नहीं मिल रहा है? रानी ने उस बकरी को इंसानी भाषा में बात करते सुन लिया। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहने लगे, अपने पिछले जन्म में इस रानी ने अमावस्या का व्रत किया है, इसलिए इस जन्म में ये रानी बनी है और सुख का आनंद ले रही है। गंगा जी में बह जाने पर भी राजा की मृत्यु नहीं होगी। रानी ने बकरा और बकरी बने भोलेनाथ और माता पार्वती की सारी बातें सुन ली। फिर जब राजा पानी लेकर आया तो रानी ने उसे सारी बात बता दी। वे दोनों वापस अपने महल लौट आए और राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि अब से सभी लोग अमावस्या का व्रत करेंगे। राजा खुद भी अमावस्या की पूजा और व्रत करने लगा। हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, हे अमावस्या माता, जिस प्रकार आपने रानी पर अपनी कृपा बरसाई, उसी प्रकार कथा कहने वाले, सुनने वाले तथा हुंकारी भरने वालों पर भी अपनी कृपा बरसाते रहिएगा।
जय अमावस्या माता की, जय भोलेनाथ की, जय माता पार्वती की। मैं आशा करती हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी अमावस्या की कथा आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। हमारे इस वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। तो गाइज, यही मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय अमावस्या माता की।